स्कर्ट वाली राजकुमारी। यह हॉलैंड के देश की एक कहानी है जहाँ के लोग डच कहलाते हैं। हॉलैंड में बहुत शताब्दियों पहले एक राजा और रानी रहा करते थे, जिनकी एक बहुत सुंदर बेटी थी। राजकुमारी देखने में बहुत सुंदर थी और वो ये अच्छी तरह जानती थी। तो देश के सभी लोगों के बीच जो उसके सुंदर चेहरे की तरफ देखना पसंद करते थे, वो स्वयं उसको सबसे ज्यादा देखना चाहती थी। उन दिनों कोई दर्पण या धातुएं नहीं हुआ करती थीं, तो राजकुमारी जंगल की तरफ जाती। वो झील पर जाती और अपनी सुंदर परछाई को देखकर मन ही मन पछताती। कुदरत और जंगलों के प्रति उसका प्रेम इतना था कि वो पूरा दिन मिट्टी में खेलती, जानवरों के साथ दौड़ती फिरती हर सुबह और शाम। इसीलिए जब तक वो महल में वापस आती, उसके बाल इतने उलझे होते जैसे चिड़िया का घोंसला हो। ओह, मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं तुम्हारे बालों की उलझन को कैसे सुलझाऊंगी? मुझे नहीं पता, ये तुम्हारा काम है। मेहरबानी करके यहाँ आइए और बैठ जाइए। मैं आपके बालों में कंघी करती हूँ। क्या तुम कुछ भी सही से नहीं कर सकती? तुम बहुत ही जालिम बैल हो। बैल? राजकुमारी ने मुझे एक भैंस की संज्ञा दी। ये बहुत गुस्ताखी है राजकुमारी। मेरे बालों में अच्छी तरह से कंघी करना सीखो, फिर हम बात करेंगे गुस्ताखी की। बैल? ये पानी इतना गर्म है, क्या यहाँ कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो सकता? जैसा कि आपने गौर किया होगा, राजकुमारी का व्यवहार अपने चेहरे की तरह प्यारा नहीं था। जंगल के प्राणियों के साथ खेलना, अपने बालों को उलझा लेना तो ठीक था, पर अपने सहायकों का निरादर करना बहुत से उससे कहीं ज्यादा बड़े थे और वो हमेशा उन कामों को करने की पूरी कोशिश करते थे जो बड़े मुश्किल हुआ करते थे। रानी ने राजा से राजकुमारी की ठिठाई की बात की। राजा अपनी बेटी से अत्यधिक प्रेम करता था और वो उसे सजा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसने केवल रानी को एक तसल्ली दी। पर हमारी बेटी इतनी बुरी भी नहीं है प्रिय। वो जानवरों, पेड़ों और जंगल की चीजों को मेरी तरह प्यार करती है। देखो कितनी करुणा से वो छोटी गाय की देखभाल कर रही है जिसे उसने जंगल में जख्मी पाया था, और चिड़िया किस तरह उसे आकर घेर लेती है जब वो बाग में होती है। जब राजा जानवरों के प्रति राजकुमारी के दया में ही राहत पा रहा था, वो इस बात से चिंतित था कि वो किस तरह की राजकुमारी बनेगी। तो उसने ये चिंताएं अपने दिल में ली और उन्हें लेकर जंगल के अपने मनपसंद जगह पर गया। वो जगह जहाँ उसका दोस्त महान बालूत का वृक्ष कभी खड़ा हुआ था। ये बहुत साल पहले की बात है, जब राजा एक 10 साल का बच्चा था। उसने कुछ लकड़हारों को देखा था जो उस बालूत को काटने के लिए आए थे। मैं तुम्हें इस वृक्ष को काटने नहीं दूंगा। राजकुमार, हमें लकड़ी की जरूरत है। तो जाओ किसी सूखे वृक्ष को ढूंढो, पर मैं तुम्हें इस वाले को नहीं मारने दूंगा, वरना इस पेड़ को काटने से पहले तुम्हें मुझे काटना पड़ेगा, समझे? इसलिए लकड़हारों के पास कोई विकल्प नहीं था कि सिवाय इसके कि उस पुराने बड़े बालूत के वृक्ष को अकेला छोड़ दें। राजकुमार ने इस बात पर जोर दिया कि जंगल में एक शाही पहरा बिठाया जाए ताकि कोई भी स्वस्थ वृक्षों को ना काटे, और लकड़ी काटे भी तो केवल सूखे हुए वृक्षों की। किसी को भी अनुमति नहीं थी कि किसी जानवर का शिकार करें या जंगल के किसी पक्षी को पकड़े। और एक दिन जब छोटा राजकुमार जंगल में खेल रहा था, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर पीड़ा में है। छोटे राजकुमार ने सब जगह ढूंढा, झाड़ियों में, घास में, टहनियों में, और उसे मिला एक बछड़ा। उस बछड़े को बहुत भयंकर पीड़ा हो रही थी क्योंकि उसकी टांग पर चोट लगी थी और घाव गहरा था। राजा बछड़े को महल में ले गया और दिन रात उसकी देखभाल की, जब तक कि अंत में वो इतना स्वस्थ नहीं हो गया कि वापस जंगल में दौड़ सके। जब ये छोटा राजकुमार बड़ा हो गया, अब वो 20 साल का जवान था।
वो अपने पुराने मित्र बालूत के वृक्ष से फिर से मिलने गया और उसने पाया कि बेचारा वृक्ष मर रहा है। मेरा बलूत, मेरा प्रिय बलूत, तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम इतने मुरझाए हुए क्यों लग रहे हो मेरे दोस्त? मुझे जरूर एक डॉक्टर यानी माली को लाना होगा जो ये जानता हो कि तुम्हें कैसे बचाना है। इसका कोई फायदा नहीं है नौजवान राजकुमार, क्योंकि समय आ गया है कि मेरी आत्मा इस संसार से जाए। तुम मुझ पर दयालु रहे हो और तुमने कई मौकों पर मेरी जान बचाई है। अब समय आ गया है कि इस एहसान का बदला चुकाऊं। और मेरे लिए भी। तुम, मेरे प्रिय बछड़े, तुम भी इतने थके और कमजोर लगते हो। बालूत और मैं भाई हैं। हमें श्राप दिया गया था कि हम पेड़ और जानवर के रूप में रहें। अब उस श्राप के पूरे होने का समय आ गया है। अब हमारे सितारों पर लौटने का समय आ गया है। पर इससे पहले कि हम जाएं, हे नेक राजकुमार, हमारी ख्वाहिश है कि तुम्हारे देश को आशीष दें, अत्यधिक समृद्धि और खुशहाली की, क्योंकि तुम्हारी दया यकीनन इसकी हकदार है। जब मैं मर जाऊं तो मेरा एक सींग तुम ले लेना और इससे एक कंघी बनाना अपनी बेटी के लिए जो कभी जन्म लेगी। और जब मैं गिर जाऊं तो मेरी छाल को काट लेना आवरण के रूप में। जब तुम्हारी बेटी 17 की होगी तो इन आवरणों को जोड़ना उसके स्कर्ट के लिए और उसे इसे पहनाना जब कभी वो दुर्व्यवहार करे। फिर एक दिन उसे मिलेगा एक बैंगनी फूल, ठीक उसी जगह जहां इस वक्त मेरा भाई खड़ा है बालूत वृक्ष के रूप में। देश की औरतें इस फूल के तनों से कताई करें और फिर देखते ही देखते ये अंधेरा जंगल सजीव हो उठेगा, इस तरह के फूलों से भरा हुआ, जो तुम्हारे लोग काटेंगे सबसे बढ़िया और सबसे नर्म कपड़ों के रूप में, जिसका मनुष्य ने आविष्कार नहीं किया। और तुम्हारा राज्य संसार के सबसे बड़े समृद्ध राज्यों में से एक बन जाएगा। आज इतने साल के बाद जब राजा जंगल में खड़ा था, उसे याद आया जो उसके पुराने दोस्तों बालूत और बछड़े ने कहा था। उसके चिंतित हृदय को आशा की एक किरण नजर आई। उसे अपने दिमाग में सोचते हुए राजा अपने महल में दौड़ा गया। उसने एक स्कर्ट बनाई थी बालूत की छाल से और बछड़े के सींग से एक कंघी। एक बार फिर हमारी बेटी ने अपनी दाई माँ को अपनी गुस्ताखी के कारण रुलाया है। उसे यहाँ बुलाओ। राजकुमारी को बुलाया गया। जब वो पहुंची, मैंने सुना है तुम फिर से बुरा व्यवहार कर रही हो। पिताजी, वो सब इतने बड़े हैं और फिर भी वो ऐसा सब। बहुत हो गया। इसके बाद तुम अपने बालों में कंघी करोगी इससे, और आज के बाद जब भी तुम गुस्ताखी करोगी तुम इसे पहनोगी। पिताजी, पर कोई सवाल नहीं, कोई चर्चा नहीं, अब इसे पहनो। और ऐसा ही हुआ। जब भी राजकुमारी अशिष्ट होती या बुरा व्यवहार करती तो उसे लकड़ी की स्कर्ट पहनाई जाती। राजकुमारी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसका व्यवहार जल्दी ही बेहतर होने लगा। हर बार जब राजकुमारी के बाल बछड़े के सींग की कंघी से बनाए जाते, राजकुमारी के तौर तरीके बहुत सुधर जाते। मुझे जरूर इस कंघी का आभास अच्छा लगता है। ये बहुत ही नर्म है। पर आपके बाल इतने उलझे हुए हैं राजकुमारी जी, शायद इससे दर्द हो। हाँ, हो सकता है, पर आप चिंता ना कीजिए दाई माँ, मैं शांति से बैठूंगी। क्या तुम ठीक हो? मुझे क्षमा करना, मुझे बहुत खेद है राजकुमारी जी। जब तक तुम ठीक हो तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कोई भी इस तरह फिसल सकता है। हर कोई हैरान था इस शानदार तब्दीली को देखकर, क्योंकि वो पहले काफी अशिष्ट, स्वार्थी और जिद्दी थीं। जल्दी ही उसके तौर तरीके उसके चेहरे की तरह ही सुंदर हो गए। उसे अब लकड़ी के स्कर्ट पहनने की जरूरत नहीं थी और वो राज्य की सबसे दयालु और प्यारी इंसान थी।
एक दिन जब वो हमेशा की तरह जंगल में गई, वो उस स्थान पर पहुंची जहां वो पुराना बालूत का पेड़ लगा होता था और उसने वहां देखा एक बहुत ही सुंदर और नाजुक फूल जो पहले कभी नहीं देखा गया था। वो उस फूल को महल में ले गई और उसने उसे अपनी माँ और अपनी मौसी को दिखाया। माँ, मौसी, देखो आज मुझे जंगल में क्या मिला। ये तो बहुत ही अजीब और सुंदर फूल है। ये कोई साधारण फूल नहीं है डियर, इसका नाम है फ्लैक्स। फ्लैक्स, वो क्या होता है? जल्दी ही मौसी ने महल की महिलाओं को दिखाया कि कैसे डंडी को भूनना है और फूल से फ्लैक्स निकालना है और उसे काटना है नर्म सुंदर लीलन के रूप में। कुछ ही दिनों में पूरा जंगल एक बहुत बड़ा फ्लैक्स के फूलों का खेत बन गया था और राज्य में हर कोई फ्लैक्स को नर्म लीलन में काट रहा था। दर्जियों ने बहुत सुंदर कमीजें बनाई मर्दों के लिए और स्कर्ट महिलाओं के लिए। राजकुमारी को ये लीनन इतनी पसंद थी कि एक दिन स्कर्ट इतनी नर्म लगती है, मुझे एक और लाकर दो। जरा देखो ये कितना अच्छा घेरा मुझे देती है, मेरे लिए एक और लाओ ना। जितना ज्यादा मैं इसे लपेटती हूँ उतनी ही सुंदर लगती है, मेरे लिए एक और लाओ। राजकुमारी ने कुल मिलाकर 20 स्कर्ट पहनी और इस अंदाज से चली कि सभी महिलाओं ने सोचा कि 20 स्कर्ट ही एक साथ पहनने के लिए ली जानी चाहिए। फैशन पूरे राज्य में फैल गया और हर लड़की, हर औरत और हर दुल्हन के लिए ये जरूरी हो गया कि वो अपने गिर्द 20 स्कर्ट पहने। आज तक वो फैशन जो राजकुमारी ने शुरू की थी डच लोगों में, इस हॉलैंड देश में अभी तक प्रचलित है। वो फैशन जो उस राजकुमारी द्वारा लाई गई थी जिसने 20 स्कर्ट पहनी थी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें गौर करना चाहिए, ये वो ही राजकुमारी थी जिसे लकड़ी से बने स्कर्ट पहनाए जाते थे और अब वो पहन सकती थी नर्म लेनन जो तब भी आरामदेह लगती थी। अब उसके गिर्द 20 स्कर्ट लपेटी जाती हैं। जब हम राजी होते हैं अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए और उन पर काम करने के लिए, हम प्रसन्नचित्त और खुले दिल के बन जाते हैं। फिर लोग हमारे गिर्द आरामदेह महसूस करते हैं और हम जो कुछ भी करते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं। एक बार जब राजकुमारी विनम्र और प्यार करने वाली बन गई, कोई भी उसके बुरे व्यवहार की बात नहीं करता था, क्योंकि जब हम अपनी बुरी आदतें छोड़ देते हैं तो दूसरे स्वाभाविक ही हमें क्षमा कर देते हैं। ये संसार का सच्चा तरीका है।